हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने खुद से एक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। और जो स्प्लैश स्क्रीन है ये बेसिकली सिमिलर होगी जैसे आपकी लॉन्च स्क्रीन होती है डिफ़ॉल्ट iOS के अंदर, उसी वे के साथ हम खुद से जो स्प्लैश स्क्रीन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बेसिकली कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो जो स्प्लैश स्क्रीन है उसका टाइम जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो है 5 सेकेंड। कहने का मतलब स्प्लैश स्क्रीन से होम स्क्रीन में जंप करने से पहले जो स्प्लैश स्क्रीन है वो आपके लिए 5 सेकेंड तक वहाँ पे जो है वो डेटा डिस्प्ले करवाएगी। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से ये एप्लीकेशन वर्क करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप बिल्ड हो चुकी है और अब जो स्प्लैश स्क्रीन है ये आप देख सकते हैं येलो कलर की, ये 5 सेकंड तक यहाँ पे डिस्प्ले होगी और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारी जो मूवमेंट है वो जंप हो चुकी है मेन स्क्रीन की तरफ। तो जो इनिशियल स्टेज में आपको जो ऐप का लोगो या फिर इनिशियल टास्क जो ऐप करती है तब आपको वेट ना करना पड़े, आपको ऐसा लगे कि एप्लीकेशन वर्क कर रही है, तो उस टाइम पे हम जो स्प्लैश स्क्रीन है वो यहाँ पे यूज़र को दिखाते हैं ताकि यूज़र उसको वेट कर पाए एप्लीकेशन के अंदर। तो ये है हमारी आज की एग्ज़ाम्पल जिसको बड़े ही सिंपल और बेसिक वे के साथ हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और उससे पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स हैं वो बताना चाहता हूँ। आपको पता ही है जितनी भी वीडियो ट्यूटोरियल मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है उसी के बारे में आपको जानना होगा, स्प्लैश स्क्रीन। तो इसे आप लॉन्च स्क्रीन भी कह सकते हैं। ये हमें प्रोवाइड करती है सिंपल इनिशियल एक्सपीरियंस जब तक आपकी iOS ऐप लोड होती है या वो डेटा को फेच करती है जेसन के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू, तब तक जो सिंपल इनिशियल एक्सपीरियंस आप एप्लीकेशन के लोगों के साथ करते हैं, जो मेन स्क्रीन से पहले स्क्रीन होती है उसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जो हैवी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी जो इनिशियल स्टेज होती है वो काफ़ी सारे सेट होते हैं उनमें और काफ़ी टाइम भी, थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है ऐप इंजन को उस एप्लीकेशन को लोड करने में। आजकल तो बढ़िया प्रोसेसर आ चुके हैं, इतना टाइम नहीं लगता, मगर पहले आईफोन्स में जो लोडिंग टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा था ऐप इंजन के थ्रू ऐप को लोड करना, ऐप को इनिशियलाइज करना। तो तब हम जो स्प्लैश स्क्रीन है उसको काफ़ी यूज़ करते थे ताकि यूज़र जो है वो एप्लीकेशन के साथ तब तक जो है वो इंगेज रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी स्प्लैश स्क्रीन है वो इंस्टेंटली जैसे ही आप ऐप को लॉन्च करते हैं तो वो डिस्प्ले होती है, अपीयर होती है और इमीडिएटली जो है वो रिप्लेस हो जाती है आपकी होम स्क्रीन के साथ। और इसका जो मेन पर्पस है स्प्लैश स्क्रीन का या फिर लॉन्च स्क्रीन का वो है कि यूज़र को एक तरह का इंटीमेट करना कि ऐप जो है वो लोड हो रही है और जो आपकी लॉन्च स्क्रीन है या स्प्लैश स्क्रीन है वो क्विकली डिसअपीयर होगी जैसे आपकी एप्लीकेशन की जो लोडिंग वाली टास्क है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अभी इस एप्लीकेशन के अंदर हमने कोई भी लोडिंग कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने एक वेट स्टेट जो है वो प्रोवाइड की है स्प्लैश स्क्रीन के थ्रू ताकि 5 सेकंड के लिए जो यूज़र है वो आपकी स्प्लैश स्क्रीन को देख पाए और उसके बाद में हम डायरेक्टली जंप करेंगे मेन स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स ये थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो बातें जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम देखेंगे इस एप्लीकेशन को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो शुरुआत है वो हम करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट।
एक्स कोड के अंदर सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नेम है वो प्रोवाइड करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन बेसिक। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज है वो हम यूज़ करेंगे स्विफ्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विफ्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से क्रिएट कर दी है एक फ़ोल्डर, और उसमें सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जाम्पल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो सल्यूशन है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएं। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इंटरफेस बिल्डर के थ्रू यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यहाँ पे रेडी करना है। तो सबसे पहले इस येलो डॉट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे व्यू, ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो है। और अब हमने जो आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है उसके थ्रू जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे सेट करना है। तो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन के लिए। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है एक लेबल। आप चाहें तो इमेज भी ले सकते हैं। इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और इसका जो साइज़ है वो इस एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। चलिए, और इसको फिर से हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में अलाइन कर देते हैं। आप चाहें तो इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इस टी के ऊपर इसका जो स्टाइल है वो यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, और डन कर देते हैं। और अब हमने इसके ऊपर जो अलाइनमेंट है वो सेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू अलाइनमेंट कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों ऑप्शंस को हम चेक करेंगे और इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट इस लेबल के ऊपर। तो चलिए, अब हमने जो मेन हमारा यहाँ पे व्यू कंट्रोलर था उसको हमने यहाँ पे ग्राफिकली यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हमने यहाँ पे अपनी जो सेकंड स्क्रीन है जिसको आप कहेंगे आपने यहाँ पे लिखना है होम स्क्रीन, और इसे सॉरी यहाँ पे हम ऐड करेंगे व्यू कंट्रोलर। सबसे पहले व्यू कंट्रोलर, और इसे मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। तो मेरे पास दो व्यू कंट्रोलर यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे एक नई जो फाइल है वो ऐड करनी है, और इसको हम कोको टच क्लास जो है वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लास का नेम लिखना है होम स्क्रीन, और बाकी आपने जो ये जो होम स्क्रीन क्लास है ये सब क्लास होगी यूआई व्यू कंट्रोलर की। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं होम स्क्रीन यहाँ पे बन चुकी है, और जो हमारा व्यू कंट्रोलर लगा ये बेसिकली आपकी स्प्लैश स्क्रीन होगी। तो अब मैंने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में जाना है, और इस नए व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे मैंने दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसके यहाँ पे व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, व्यू को सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो के अंदर, और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्काई ब्लू कर देता हूँ, और अब उसी वे के साथ फिर से एक लेबल को यहाँ पे सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के अंदर, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, और इसका भी जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मेन स्क्रीन। चलिए,
और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ हॉरिजेंटली या वर्टिकली सेंटर में। इसका जो स्टाइल है वो मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ यहाँ पे हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली सेंटर में कंटेनर में। चलिए ये सेटिंग भी अब मैंने कर दी है। अब पहले वाले जो स्प्लैश स्क्रीन वाले व्यू कंट्रोलर को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रेजेंट मॉडली, और इसको मैंने सेट कर दिया। और इस सेगवे को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका आइडेंटिफायर का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे जंप टू होम। तो आप जो आइडेंटिफायर का नेम है कोई भी ले सकते हैं। जब आपको कोडिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो जो नेम आपने यहाँ पे लिखा होगा वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब जो मेन स्क्रीन है हमारी वो ये वाली है और स्प्लैश स्क्रीन जो है वो है व्यू कंट्रोलर। तो चलिए व्यू कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पे बड़ी सिंपल सी हमने कोडिंग करनी है। यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा, डिस्पैच क्यू को यूज़ करूँगा वन टास्क एट ए टाइम एग्जीक्यूट करवाने के लिए। मेन थ्रेड में जाएंगे और सिंक वाला जो यहाँ पे फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और डेडलाइन में हम टाइम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइम जो है वो लिखूँगा जो हमारा करंट टाइम है उससे 3 सेकंड आगे। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेकंड्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 सेकंड्स। और एग्जीक्यूट में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपना जंप करेंगे अपना मेन स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैं परफॉर्म सेगवे को यूज़ करूँगा। आइडेंटिफायर में मैं लिखूँगा जंप टू मेन और यहाँ पे लिखूँगा सेंडर नील। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है जंप टू मेन ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन डोर स्टोरी बोर्ड में जब मैंने यहाँ पे सेगवे का आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे लिखा था तो वो लिखा था जंप टू होम। तो सेम ही हमने यहाँ पे कोडिंग में जो है इसको यूज़ करना है। अब होगा क्या, स्प्लैश स्क्रीन जो है वो हमारी 3 सेकंड के लिए वेट करेगी और उसके बाद में परफॉर्म सेगवे के थ्रू हम जंप करेंगे मेन स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है। ग्राफिकली यूज़र भी हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है। इसको अब हम सेव करते हैं और एक बार बिल्ड एंड रन करके देखते हैं किस तरीके से ऐप जो है वो हमारी वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप का बिल्ड वो सक्सीड हो चुका है, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन जो है वो 3 सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करेगी और उसके बाद में डेटा जंप करेगा हमारा मेन स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए इस एरर को देख लेते हैं। जंप टू मेन जो है वो हमारा आइडेंटिफायर का नेम जो है वो यहाँ पे गलत कह रहा है। तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। मेन डोर स्टोरी बोर्ड सेगवे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जंप टू होम लिखा है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मेन नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है जंप टू होम। तो इसको अब हम रन करते हैं और देखते हैं कैसे इसकी आउटपुट निकल के आती है। तो अब ये 3 सेकंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन जो है वो वेट करेगी और उसके बाद में हमारा जो कंट्रोलर है वो जंप करेगा मेन स्क्रीन की तरफ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ऐप प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रही है और यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन जो है वो अच्छे से निकल के आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें आपने सीखा कैसे आप बेसिक स्प्लैश स्क्रीन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कितना इजी है इसे इम्प्लीमेंट करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिली है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और हम जो है डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।